नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मैं दिखाता हूँ ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जा रही है परशुराम चौक फिर फाटक की तरफ। अब यहाँ पर अंडरपास का भी काम चल रहा है, जिससे यहाँ ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या। अब इस समस्या को हल कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, वो मैं एक प्लान लेके आया हूँ। वो प्लान मैं ऊपर प्रशासन के पास भेजूँगा और उस पर काम करूँगा। वो प्लान आपको समझाता हूँ, अगर प्लान आपके समझ में आए, अच्छा लगे तो बताना। पहले तो ये देखिए, इधर दिखा, ये देखिए, ये जो फालतू का निकला हुआ है, इसको तोड़ा जाए। इसको कम से कम यहाँ तक तोड़ा जाए, यहाँ तक तोड़ा जाए इसको कम से कम, जिससे कि लोग यहाँ से यू टर्न ले सके, जिसे यू टर्न लेने में आसानी होगी। अब ये इतना इधर अब ये इतना संकरा है कि यहाँ पे यू टर्न लेने में बहुत दिक्कत आती है, जिससे ट्रैफिक जाम लगता है। इधर आता है, आजा। अगर इसको इतना यहाँ पर आप आगे आना जल्दी, अगर आप इसको यहाँ से इतना तोड़ देंगे इसको, तो जो यू टर्न होगा वो यू टर्न लेने में काफ़ी आसानी होगी। इससे तो यू टर्न आराम से लिया जा सकता है। अब आगे दिखाता हूँ आपको। अब मैं बताता हूँ, ये जो यहाँ पर बना हुआ है गोल चक्कर एक बनाया जाए, जिससे ट्रैफिक पीछे यहाँ खड़ा है। अब आप देखते हैं, जो यहाँ से गाड़ी जा रही है सीधी, यहाँ से सीधी गाड़ी है, किसी को उधर की तरफ जाना है, पाला मेट्रो गेट नंबर 1 की तरफ, तो वो गाड़ी कैसे लेके जाएगा वो देखिए। हाँ, अब क्या होता है, वो गाड़ी वाला, अब क्या होगा, वो गाड़ी वाला ऐसे यू टर्न मारेगा, जो कि गलत है। इससे ट्रैफिक जाम और फंसता है। अब मैं बताता हूँ, ये जो आगे 3 है। हाँ भाई साहब, अरे रिक्शे वालों पे भी कुछ बना लो यार, उनकी इन्फोर्समेंट विंग को भेज रखी है, वो आएंगी। अरे कोई नहीं आता। अरे भाई कर रखी है उनकी, मैं न्यू वीडियो नहीं डालता, कंप्लेंट कर रखी है। उन्होंने गंद मचा रखा है, देखो ये। हाँ, उनकी भी बनाऊंगा। पहले रोड का ये करवा दूँ इसका यहाँ पर। हाँ भाई बोलिए। ये जो हिस्सा है ना, ये भारत में नहीं आता। किस में आता है फिर? ना दिल्ली में आता, क्योंकि एमसीडी वाले कहते हैं ये हमारा इलाका नहीं है, और जो डीडीए वाले कहते हैं वो हमारा नहीं है, और पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं वो हमारा नहीं है। आप इधर से देखो जी, इधर से लेके और ये जैन स्कूल और ये इधर, ये इलाका किसी के भी नहीं आता। नाले की भी वो एमसीडी ने वो करवाई, वो वहाँ तक करवाई, उसके बाद वहाँ तक हुई। ये इलाका दिल्ली में क्या भारत में ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले ये करी थी गड्ढों की पीडब्ल्यूडी को। असिस्टेंट इंजीनियर का मुझे रिप्लाई आया पीडीएफ फाइल में, दिस कंप्लेंट पर्टेन टू एमसीडी, मतलब कि ये कंप्लेंट सुनिए एमसीडी से, हाँ एमसीडी से संबंधित है। मेरी जाती है सातनगर न्यूज़ के माध्यम से। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, किस कपिल परशुराम, अब यहाँ मैं क्या करूँगा कि वो टाला मटोली करते हैं ना, ये तेरी वे तेरी, हम इस बार ऐसा करेंगे, एमसीडी पीडब्ल्यूडी और सबको पेल देंगे अलग अलग। रिप्लाई है मेरे पास, मैं दे देता हूँ। भाई साहब देखो, मैं मानता हूँ आपने क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इंडिविजुअल का, हाँ एक मानता हूँ, आप इंडिविजुअल का और एक मीडिया के माध्यम से आप परशुराम चौक पे जो रोड बन रही है, अब मैं बताता हूँ, वो बैरिकेड लगा सामने गेट नंबर 1 के पास, वो बैरिकेड मैंने लगवाया। मेरे पास यहाँ पे उसका जवाब आया था, दिल्ली कैंट एरिया लगता है, ये दिल्ली कैंट एसीपी का आया था, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का। तो सरकार, बाबूजी एक मिनट रुक जाओ, बाबूजी एक मिनट रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। यहाँ टाइम लगता है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से जाएगी और फॉलोअप लेता रहूँगा। कितना टाइम हो गया मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ ना, अभी आप थोड़ा, अब इतना वेट किया ना, थोड़ा और कीजिए। अब इस समस्या को मैं एक गोल चक्कर तोड़वाऊंगा, यहाँ बीच में लगाऊंगा, और वो पिलर है ना वो 3 वो हटवाऊंगा, ताकि गाड़ी आराम से घूम सके। वही कर रहा हूँ। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा था, कोई नेता आ जाओ, इसको बना कर आती नहीं। हम करवाते हैं जी, वो टाइम दीजिए आप। वो है टाइम पे कई साल हो गए टाइम। अरे भाई मैं बाबूजी, मैं अभी आया हूँ, मैंने समस्या देखी है ना, तो इसलिए आया हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, वो गेट क्या बाहर वो लगा, रास्ता बंद हो गया। उतल देखा जो कई दिन हो गए, देखो एमसीडी का आदमी गिर गया यहाँ पे, एक गड्ढा रहा है नाले का, जो गड्ढा देखा जो ना एक मिनट। अभी मैं ये कर लूँ, फिर आपका गड्ढा भी देखना आता हूँ। ये बोल रहा है भाई, आइए एक मिनट, ये कौन सा गड्ढा, आजा, कहाँ लेके जा रहे? एमसीडी का उस दिन यहाँ एमसीडी का आदमी पड़ गया, एमसीडी का आदमी पड़ा, किसी ने वो नहीं करा, एमसीडी वाला नहीं, ये टेक कर गए। ये देखो भाई साहब कितने दिन हो गए, आप यही से संभाल करो इसको, देखो क्या है। ठीक है, इसी में एमसीडी को कर दूंगा मैं। ये देखो क्या हाल हो रहा है, ये एमसीडी का, एमसीडी को मैं इसी करता हूँ।
तो मैं आपको प्लान बता रहा, वो प्लान समझाता हूँ आपको। देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ से नाला वहाँ तक रिपेयर हो जाता है। अब ये यहाँ से जो गाड़ी जानी होगी पालम मेट्रो 1 की तरफ, वो ऐसे जाएगी रोंग साइड से। अब यहाँ पर क्या किया जाए वो दिखाता हूँ, प्लान ऊपर भेजूंगा मैं, चाहे कोई भी विभाग हो। हाँ चक्कर बन जाएगा, वही करवा रहा हूँ। आओ आगे आओ छोटू। सबसे पहले तो ये एक इसको हटाया जाए। अरे आ जाना तू इधर। एक इसको हटाया जाए, एक इसको हटाया जाए और एक इसको हटाया जाए। ये तीनों हटेंगे यहाँ से। जो ट्रैफिक लगता है उसको बचाने के लिए ये तीनों हटाए जाए यहाँ से। और इनकी जगह पर क्या किया जाए, इधर आओ। ये देख रहे हैं आप, बेफालतू का बना हुआ है। ये बेफालतू का बना हुआ है, पोल बे मतलब का। इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ गाड़ियाँ कितनी खड़ी होती है, जाम लगता है। इसकी जगह पर वो 3 जो मैंने बताया उसको हटाया जाए। और उसको हटाने के बाद यहाँ पर एक गोल चक्कर, पैर की तरफ यहाँ पर एक गोल चक्कर बनाया जाए, जिससे कि जो उधर से लोग आएंगे वो आराम से वो तीनों को हटने के बाद इधर चले जाएंगे और सीधे चले जाएंगे। अब इससे क्या होता है, जो उधर से आ रहा है उसको राइट साइड में जाना है तो रॉन्ग साइड में जाता है वो, तो इससे जाम और लगता है। अगर दिल्ली जान पब्लिक स्कूल वालों को बच्चों की सेफ्टी के लिए प्लास्टिक के बैरिकेड लगवाएं और वो 3 वो वहाँ से हटाए, उनको तीनों को दिखाओ, वो तीनों यहाँ से हटाए, चाहे MCD हो, PWD हो, कोई भी हो, वो 3 वहाँ से हटाए। ये रॉन्ग साइड जा रही है तो इसकी जगह पर वो पोल दिखाओ, वो पोल भी हटाया जाए। दिखाओ ये पोल, ये बेकार का बना हुआ है, ये हटाया जाए। इसकी जगह एक छोटा सा गोल चक्कर बिल्कुल बीचों बीच लगाओ। बीचों बीच गोल चक्कर होगा, जाम नहीं लगेगा, आराम से घूम के निकल जाएंगे। और जो वो पिलर है, पिलर दिखा छोटू, वो सामने पिलर दिख रहा है, उसके 2 या 3 फुट इधर का जो फालतू का एरिया है उसको तोड़ा जाए। उसको तोड़ने के बाद जो गाड़ी यूटर्न लेगी वो आराम से चली जाएगी। वह यूटर्न जब कोई गाड़ी एक लेती है तो इतना जाम लग जाता है उसको आगे पीछे करने में, वो तोड़ा जाए। तो ये जो प्लान है ये मैं ऊपर भेजूंगा। और ये प्लान जो भी है MCD हो या DD हो या PWD जो भी आता है वो टाला मटोली करते हैं, वो इस प्लान पे काम करे। और यहाँ के जो विधायक है वो भी इस प्लान पे काम करे कि अगर ट्रैफिक को कम करना है तो एक सुचारू रूप से सही ढंग से काम किया जाए, हवा में बातें ना की जाए। तो ये प्लान था। ये वीडियो बना के मैं पर्सनल व्हाट्सएप कर दूंगा और कंप्लेंट कर दूंगा कि ये प्लान है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल के सामने ये 1, ये 2, ये 3 हटेंगे। इन तीनों को हटना चाहिए। उसके बाद ये जो फालतू का यहाँ पर सब ये बना रखा है ये टूटे, ये फालतू का टूटेगा, ये ऊपर तक जा रहा है, ये फालतू का टूटे। अब इधर की तरफ चलते हैं, फाटक की तरफ। अब इसको तोड़ने के बाद एक गोल चक्कर यहाँ बीचों बीच बनाया जाए छोटा सा, ताकि गाड़ी आराम से घूम सके। उन तीनों को हटाने के बाद दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्लास्टिक के वो लगाए। यहाँ पर एक गोल चक्कर बने, यहाँ पर एक छोटा सा गोल चक्कर बने ताकि गाड़ी आराम से घूम सके। और उसके बाद ये जो सामने आप पिलर देख रहे हैं, ये आपको सामने पिलर का दिखाता हूँ क्या है इसका, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ देखिए ये MCD बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही है, बेमतलब की गाड़ियाँ ट्रक खड़े हुए हैं, इनको हटाए। अब आप मेरे को खुद ही बताइए, अगर एक गाड़ी को यहाँ से यूटर्न लेना होगा तो वो कितने कट मारेगी, आगे पीछे करेगी, जाम तो लगेगा ही। तो ये यहाँ पर कम से कम ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा तोड़ा जाए ताकि गाड़ी आराम से यूटर्न ले सके। तो ये पूरा प्लान था, ये मैंने बता दिया। PWD MCD को भेज दूंगा, ये बेफालतू के यहाँ से हटाए जाए, ये गाड़ी हटाई जाए। और जो सामने आपको दिख रहा है पोल, उस पोल को बिल्कुल बीचों बीच लगाया जाए। और दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल के सामने जो 3 लगे हुए हैं उनको हटाया जाए। बाकी आप पूछता हूँ, जो मैंने प्लान बताया
लोगों की क्या राय है? भाई साहब से पूछ लेते हैं। भाई साहब, ये जो मैंने प्लान बनाया वो आपने समझा या दोबारा बताऊं? देखे रहते आप मैं क्या कर रहा था? देखिए जी, मैं ये जो पिलर है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अंदर तोड़ा जाए। अब गाड़ी यहाँ से यू टर्न लेगी, आप देख सकते हैं कि कैसे लेगी। अब देखिए गाड़ी यू टर्न ले रही है ये। अब देखिए आगे पीछे होगी ये कितनी बार, ट्रैफिक तो अपने आप जाम होगा। ये देखिए गाड़ी यू टर्न ले रही है। एक तो सामने टेम्पो ट्रक खड़े हुए हैं, ये देखिए। अब ये बैक करेगा गाड़ी, अब ये देखिए बैक कर रहा है गाड़ी, अब गई है। अब जाम तो लगना लाजमी है। अब देखिए मैंने प्लान ऊपर भेजूंगा। ये प्लान मैंने ये है कि सबसे पहले तो ये कम से कम 2 या 3 फुट अंदर तोड़ा जाए, ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो वो बीच में पोल दिख रहा है आपको, उसको बीचों बीच लगा के गोल चक्कर बना दो ताकि गाड़ी आराम से घूम सके। तो ये प्लान है, तो आप बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है। ये चीज़ अगर हो जाए तो एक तो जाम की प्रॉब्लम से निजात मिलेगा और दूसरा लोग आराम से आ जा सकेंगे, समस्या का समाधान तो होगा। भाई साहब आप बताइए। छोटू पकड़। भाई साहब ऐसा है, देखिए ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, कंट्रोल से बाहर है, लेकिन कोई भी समस्या ख़त्म नहीं होती तो हम उससे कम कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये 2-3 फुट फालतू है, कम से कम 4-5 फुट ये तोड़ा जाए। और वो सामने जो पोल लगा रखा है वो गलत जगह है, अब गाड़ी रोंग साइड कटती है। मैं चाहता हूँ कि उसको तोड़कर और जो 3 वो लगा रखे हैं दिल्ली जान के सामने वो हटा कर बीचों बीच एक गोल चक्कर बना दें ताकि गाड़ी आराम से घूम सके। क्यों सही नहीं है प्लान? प्लान तो सही है, उसके बीच का ये रोड भी तो ठीक करवाओ ना, ये जो टूटा पड़ा ही है इतने साल से। मैं बताऊं, मैंने गेट इस रोड की परशुराम चौक की दोनों की एक साथ कंप्लेंट करी थी। परशुराम चौक पे जो काम चल रहा है वो, और जो रोड बनी थी वो, इसी चैनल के माध्यम से जो कंप्लेंट करी थी, वहाँ के जो इंजीनियर थे उनका फ़ोन आया था। अब बरसात हो गई थी, उसकी वजह से पता नहीं ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया। अब सरकारी काम है, टाइम तो लगती है, लेकिन आपने कहा मैं इस पर जो मेरी कंप्लेंट है मैं इस पर दोबारा फॉलोअप ले लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि अंडरपास इतना गंदा रास्ता है, रोज़ ई रिक्शा पलटते हैं, लोगों को चोट लगती है, कोई ध्यान ही नहीं है गवर्नमेंट के किसी तरफ। वो इसी को देखते हुए ये मैंने प्लान तैयार किया है कि ये ऊपर गवर्नमेंट को भेजूंगा, यहाँ तक कि एमएलए को भेजूंगा। और दूसरी बात, ई रिक्शा यहाँ सबसे ज़्यादा हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं। ई रिक्शा की मैंने कंप्लेंट कर दिया, उस पर इन्फोर्समेंट विंग का जवाब आया है कि हम एक टीम भेजेंगे, जो इलीगल रिक्शा वो हटाए जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हटाते तो मैं उस पर फॉलोअप करूँगा। तो ये कुछ समस्या है जिन पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान नहीं दे रहे। बात तो आपकी सही है जो कह रहे हो आप, मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, इतना पानी भर जाता है, बुरा हाल होता है। उसके बाद गड्ढे हो जाते हैं, लोग बाग गिरते हैं, स्कूटी वाले गिरते हैं, ई रिक्शा पलटती हैं, डेली पलटती हैं 1-2 रिक्शा। इतना गंदा रास्ता ही है। अब देखिए जी, बाकी न्यूज़ चैनल भी आते होंगे, लेकिन वो पानी में खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। जब पानी भरा मैं नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता मैं इसकी ऑलरेडी कंप्लेंट ऊपर तक भेज चुका हूँ। अब आपने देखा होगा, अब आगे जो कट था वहाँ पर एक वो बैरिकेड लगे थे, वो मैं बताता हूँ कैसे लगे थे। मैंने ये दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड का एरिया आता है, तो मैंने यहाँ के जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उसको कंप्लेंट करी थी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का मेरे पास रिप्लाई आया था, जाते जाते आपको वो भी दिखा दूँगा। उन्होंने कहा था कि ये वाई सेफ होने के कारण, मंगलापुरी से जब हम पालम की तरफ जाते हैं, डाबली की तरफ, वाई सेफ होने के कारण यहाँ पर रेड लाइट पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा एटलीस्ट ये कट बंद हो, जो ट्रैफिक वाले वो बैटरी वाले रोंग जाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा होना चाहिए, जो ये रॉन्ग साइड जो लेके जाते हैं ना, ये कट बंद कर दिया, वहाँ से रॉन्ग साइड लेके जाते हैं, फिर सुबह देखा करो कितना जाम लगता है। मैं भाई आ रहा हूँ, तो कम से कम वो कट बंद हो गया तो कुछ हद तक राहत मिली बैटरी रिक्शा। अब मैंने देखा कट बंद होने के बाद जो बैटरी रिक्शा है उनको यहाँ से घूम के परशुराम चौक से वो जहाँ मंगलापुरी होते हुए कैलाशपुरी पहुँचना चाहिए, ठीक। तो मैं बैटरी रिक्शा वाले से मैंने 1-2 बार टोका भी, मैंने कहा भाई रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हो। अब मैंने क्या किया वो कंप्लेंट भी आपको दिखाऊंगा। एक भाई साहब मैं बताता हूँ, के टाइम यहाँ पे आप कॉर्नर पे खड़े होकर देखो, छोटी वाली जो ये वो चलती है ना, छोटी प्राइवेट जो बसें चलती हैं, वो रॉन्ग साइड जाती हैं, जाम लग जाता है कॉर्नर पे, बुरा हाल होता है। ये कितने बजे की बात है? सुबह 9-10 बजे के बीच में देख लो कभी भी आके। ठीक है भाई साहब, ये जो आपने मेरे को बात करी ट्रैफिक हवलदार की, वो ट्रैफिक हवलदार की भी आपको कंप्लेंट दिखा के जाऊंगा। मैंने ट्रैफिक हवलदार कर दी यहाँ एक परमानेंट
1 या 2 दिन के लिए यहाँ एक परमानेंट ट्रैफिक हवलदार लगाया जाए और जो रॉन्ग साइड जाने वाले हैं उनको पकड़ा जाए, उनका चालान काटा जाए। यहाँ तक कि एमसीडी ने मेरे को 200 कुछ चालानों की लिस्ट भेजी है कि हम इतनी गाड़ियों का चालान कर चुके हैं। मैंने कहा था पालम फाटक से लेके जो पालम गाँव का गोल चक्कर है वहाँ तक जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो महीनों तक खड़ी रहती हैं, उनको टो कर लिया जाए, उठा लिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने 200 कुछ गाड़ियों का चालान काटा जा चुका है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा जो प्रायोरिटी है, जो मेरा मोटो है, अभी मैं चाहता हूं कि यहाँ एक गोल चक्कर बीच में बन जाए जिससे गाड़ियाँ आराम से टर्न ले दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल के सामने जो 3 वो हट जाएँ और ये यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा टूट जाए ताकि गाड़ी आराम से यू टर्न ले सके। बाकी देखिए यहाँ के और भी लोकल न्यूज़ चैनल अगर वो साथ देते तो ये काम किसी की, हमें नेता की ज़रूरत नहीं है। हम एक जेन्युइन लोगों की समस्या ऊपर तक पहुँचाएँगे कि ये प्लान है हमारा, आप इस प्लान पे देखिए, काम कीजिए। अब जैसे यहाँ रोड का काम इसकी कंप्लेंट कर रखी है, परशुराम चौक की रोड की भी करी थी, वो भी काम हो गया, लेकिन रोड सही नहीं बनी है, तो इसका मैं फॉलो अप ले लूँगा। आपने जो ट्रैफिक हवलदार की बात करी वो भी मेरी बात मैंने कंप्लेंट कर दिया, अभी दिखा के जाऊँगा आपको। मैं नेताओं की तरह हवाई बात नहीं करता, जो बाकी न्यूज़ चैनल वाले नेताओं के आगे पीछे घूमते वो अपना नहीं है हमारा। मैं जनता के फेवर में काम करूँगा, एमएलए और एमपी किसी से भी भिड़ जाऊँगा, जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। वहाँ गड्ढा था उसकी भी कंप्लेंट कर दूँगा एमसीडी को, क्योंकि यहाँ के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, एमसीडी के हो, दिल्ली जल बोर्ड के हो, पीडब्ल्यूडी के हो, डीडीए के हो, ये नेता अगर कहता है उठ तो उठ जाते हैं, कहते हैं बैठ तो बैठ जाते हैं, जबकि नौकर होते हैं जनता के। लेकिन अपना सीधा सा फंडा, क्लियर फंडा है भाई, साफ कहना, सुखी रहना, जनता के लिए लड़ेंगे। आज नागपाल मेडिकल स्टोर है, उसके सामने से वो डिगिंग चालू कर दी, वो रोड बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। पालम में रास्ता को अंदर आने का कुछ बचा ही नहीं है। और जबकि मेन कनेक्टिविटी अब द्वारका, नजफगढ़ के सारे लोग यहीं से होके जाते हैं। वही तो आपकी बात सही है, मगर ये है ना, आज यहाँ पे दोपहर को इन्होंने वो खोदना चालू कर दिया है सुबह, और रास्ता बंद कर दिया टी पॉइंट का रास्ता बंद करने से फिर गाड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी। तो भाई साहब ये वैसे जो प्लान आपने समझा होगा, मैंने बताया, आपको ठीक लगा, मैं इस पर आज ही जाके काम करता हूँ। बात आपकी सही है, जैन है, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि ऐसा होता है कि जो यहाँ के विधायक हैं, पता सब कुछ है, दिखता सब है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पास 50-100 लोग मिल के आए। अब सब काम धंधे वाले, किस पे इतना टाइम है यार। आपको दिख रही है जेन्युइन समस्या, मैं भी यहाँ तो मेरे को दिखी जेन्युइन समस्या है। मैंने कहा प्लान बना के ऊपर प्रशासन को भेजते हैं, एमसीडी पीडब्ल्यूडी को भेजते हैं, तो वो काम करेगी इस पर। जनता की समस्या जनता बोलेगी तो काम करेगी उस पर। ये भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब प्लान समझ आया आपके? प्लान तो समझ में आया, कोई काम कौन करता है, काम तो कोई करता ही नहीं है। देखिए जी, मैंने तो अभी तक जिन कामों में हाथ डाला है 90% हो गए हैं। जैसे सामने वो बंद हुआ है ना, उसकी मैंने करी। ये तो पिछले 3 महीने से जो रास्ता इतना रोज जाम हो जाता है, सुबह ऑफिस नहीं जा सकता। ऑफिस रोज मेरे ख्याल से इंसान 1-2 घंटा लेट जाता है डेली। तो अब भाई साहब ये संडे के दिन तो थोड़ा बहुत रियायत होती है, बाकी मंडे टू सैटरडे तो यही हाल है। तो गाड़ी में बैठने का मन ही नहीं करता, बाइक लेके आनी पड़ती है आजकल। अब देखिए जो प्लान मैं दोबारा बता, प्लान मेरा ये है, वो पोल को जो गलत जगह शिफ्ट किया हुआ है उसको ना बीच में किया जाए, गोल चक्कर बनाया जाए, और वो जो दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल के सामने 3 वो रखे हुए हैं, वो पत्थर वो हटाए जाए डिवाइडर, और गाड़ी आराम से यू टर्न ले। और ये जो पीछे देखिए आपके पीछे ये जो है, ये भी दोनों हटाए जाए और वो 2 या 3 फुट तोड़ा जाए ताकि गाड़ी आराम से यू टर्न ले सके। ये हाँ, ये मेरा प्लान है, तो आप बताइए। सही है, आपका प्लान बहुत बढ़िया है। तो देखिए जी, ये प्लान है, ये काम एक विधायक को करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने समस्या समझी कि मैंने कहा कुछ क्या किया जाए कि ट्रैफिक ख़त्म नहीं होगा लेकिन कम तो हो सकता है, तो मैंने कहा तो यहाँ तो बहुत मुश्किल। हाँ, एक चीज़ ठीक करते हैं, दूसरी चीज़ में खोद देते हैं, रास्ता ही बंद है सब जगह। तो ये मैंने अपने चैनल के माध्यम से कैप्चर करी है। मेरा चैनल है साधना न्यूज़। अब ये मैं प्लान में जैसे एमसीडी को भेजूँगा, वो कहेगा पीडब्ल्यूडी का। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग ये हिस्सा, इतना सा हिस्सा ना तो डीडीए कह रही हमारा है, ना तो एमसीडी कह रही हमारा है। किसका हमारा है? हम बताते हैं किसका है? हम भेजेंगे एमसीडी पीडब्ल्यूडी डीडीए को, क्योंकि मैंने इसकी जो कंप्लेंट करी थी पीडब्ल्यूडी साउथ तो मैंने कंप्लेंट करी थी, यहाँ रोड बनाई जाए। तो पीडब्ल्यूडी साउथ के जो असिस्टेंट इंजीनियर का मुझे जवाब आता है कि दिस रोड पर्टेन टू एमसीडी। मैंने एमसीडी को फॉरवर्ड कर दी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्लान है इसको मैं चैनल के जरिए जो पर्सनल मैं जिनको जानता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है एमसीडी पीडब्ल्यूडी डीडीए, लो भाई तीनों सेपरेट कंप्लेंट पकड़ो, कोई एक तो जिम्मेदार निभाएगा। उसके सुनिए भाई साहब, उसके बाद ट्विटर पे जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं,
जो इनसे भी ऊपर है, फिर उनको जैसे एमसीडी अश्विनी कुमार हैं, तो जो भी है ऊपर बैठे उनको पर्सनल व्हाट्सअप करूँगा। अब देखिए जी, मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें गलत बात है। करना तो हमारा काम है जी, तो बिल्कुल। ये मेरी कोशिश है, मैं भी साथ पालम का ही हूँ, शाहनगर न्यूज़ के नाम से देखिए, ये मेरी कोशिश है, ये प्लान किसी तरह काम कर जाए और यहाँ की जनता को राहत मिल जाए। उसके बाद ये जो यहाँ पर ये गड्ढे भरे हुए हैं, ये एमसीडी को कंप्लेंट जा रखी है, लेकिन वही पुरानी घिसी पिटी सोच और समस्या है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी भी विभाग के हैं, नेता के कहने पर चलते हैं, जबकि उनको जनता के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आपको पता नहीं, मैं 3 बार थाने भी जा चुका हूँ। अच्छा, यहाँ के भाई फायदा हुआ? साहब, मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा हुआ। फायदा हुआ? देखिए जी, मैंने दिल्ली जल बोर्ड का भ्रष्टाचार खोल दिया, शाहनगर में दिल्ली जल बोर्ड का भ्रष्टाचार खोल दिया, प्रॉपर एविडेंस के साथ आरटीआई ठोक दी। उन जेई और एई ने मेरी पालम थाने में कर दी कंप्लेंट। मैं गया एसएचओ साहब से बात करी, मैंने कहा एसएचओ साहब इतने समझदार थे, जज्बाती थे, मतलब कि समझने वाले, कि भाई अपने लिए तो ये कुछ नहीं मांग रहा, ये मांग रहा जनता के लिए। तुम जनता का फ़ोन नहीं उठाते, समस्या हल नहीं करते, पानी देते नहीं। तो जब बड़े बूढ़ों ने कहा सीधी उंगली से घीना निकल, उंगली टेढ़ी करनी पड़ दिया, अगले ने तुम्हें काम चोर निकाम मान नाकारा बोल दिया। क्या गलत बोल दिया? जब आप काम नहीं करोगे तो ये बोला जाएगा। काम तो थोड़ा बहुत हो रहा है, मगर इतना नहीं हो रहा है जितना कि राहत मिले सब। भाई साहब, ये जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है ना, बाकी जो लोकल न्यूज़ चैनल है वो तो बिका हुआ है, झूठ बोलने में कोई नहीं। मैं जो डंडा कर रहा हूँ ना, साथ अगर जो डंडा कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये भी आपका काम सरकारी काम है, टाइम लगेगा, लेकिन ये ज़रूर है, ये काम होगा, ये प्लान वर्कआउट ज़रूर करेगा। और ये पीछे का भी धड़ा तोड़वाऊँगा जो है बेफालतू का गाड़ी यूटर्न लेने में। और ये जो टेम्पू है ना, इन टेम्पो के खिलाफ स्पेशल मुहिम चल रहा भाई, टेम्पो है तुम्हारे तो टेम्पो को बाहर खड़ा करो। ये रोड यहाँ आने जाने के लिए टेम्पो के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब, लेकिन हटेगा, दूसरे दिन दोबारा भाई साहब देखिए, मैं ना इनको ऐसा 1 दिन 2 दिन जितने दिन खड़े करेंगे, ये रीट है, हम भी वहाँ रीट बन जाएंगे। लेकिन इसमें हमारे चैनल को जनता की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि जैसे मैं थाने गया था, लोग पाकडोला, बिजवासन, मधु विहार, विजय एन्क्लेव से लोग मेरे सपोर्ट में आए थे। अब मैं आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, ये ट्रक टेम्पो हटवाऊंगा। तो अगर मेरे पे कुछ होती है तो भाई साहब आपको साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे साथ। तो आपने देख लिया जी, ये मेरा प्लान है। ये प्लान आज ही मेरा एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार, पीडब्ल्यूडी साउथ और डीडीए जो है बोलते हैं कि ये मेरी ज़मीन नहीं है, तुम्हारी ज़मीन है, इधर उधर करते हैं लीता पोती, उन सबको वीडियो पहुंच जाएगी। उसके बाद यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, सीएम हैं, उनको मैं पर्सनली टैग करूँगा। और यहाँ के जो विधायक हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, उनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है। सोशल मीडिया 21वीं सदी है, ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाओ, फेसबुक पे आप अपना प्रचार करते हो, इलेक्शन में फ़ोटो डालते हो, ट्विटर पे अकाउंट बनाओ, ट्विटर पे मैं आपको टैग करूंगा। और ये समस्या हल होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। पहाड़ में आके कोई राजी नहीं है, ये प्लान आपको मिल जाएगा। इसी के साथ मैं कपिल परशुराम, शाहनगर न्यूज़ से, धन्यवाद।